आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की भीषण गंध फैल चुकी है और इस बार खेल सिर्फ खाली खोखली धमकियों या कागजी चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा। महाशक्ति होने का अंधा घमंड पालने वाले अमेरिका के अकड़ को ईरान ने खाड़ी के खौलते हुए पानी में इस कदर डुबोया है कि वॉशिंगटन के आलीशान महलों से लेकर पेंटागन के गलियारों तक में मौत का सा सन्नाटा पसर गया है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये दो टूक साफ कर दिया कि वो अब व्हाइट हाउस की गीदड़ भभकियों से रत्ती भर भी नहीं डरने वाला, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से और गोले का जवाब मिसाइल से देना बखूबी जानता है। मिसाइलों और घातक ड्रोन को इस नए दौर में सदियों पुराना सुपर पावर अब अपनी बची कुची शाख बचाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहा है, लेकिन बाजी उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है। अंकल सैम की छाती पर ईरान का मूंग तलना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही और 100% सच सुना है। मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट के रेतीले मैदानों में अमेरिकी मिलिट्री बेस का जो खौफनाक हश्र ईरान ने अपनी बारूदी हमलों से किया, उसके बाद अमेरिका के अजय और अमर होने का ढोंग पूरी तरह से तार तार हो चुका है। जिन अत्याधुनिक और विशाल सैन्य अड्डों के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर धौंस जमाता था और अखाड़ी देशों को उंगलियों पर नचाता था, आज वो बस महज मलबे और राख का ढेर बनकर रह गए हैं। ईरान ने अमेरिका की छाती पर सरेआम मूंग दलते हुए दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी और हौसले बुलंद हो तो सुपर पावर के सामने या सुपर पावर के आसमान से बरसती मौत के रुख भी उसकी तरफ मोड़ा जा सकता है और उसकी अकड़ को पल भर में खाक में मिला जा सकता है। क्या सुपर पावर का होगा सुपड़ा साफ? अभी तक जितने भी खाड़ी देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खोखले वादों के भरोसे अपनी सुरक्षा की पींगे बढ़ा रहे थे और खुद को महफूज मान रहे थे, 28 फरवरी की उस भयानक और काली रात के बाद उन सबकी भी आंखें हमेशा के लिए खुल गई हैं। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के वैश्विक अहंकार को बीच चौराहे पर तोड़ा, बल्कि उसके चेहरे या चहेते यार दोस्तों और चाटुकार देशों को भी ऐसा सबक सिखाया कि अब सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए जुगत रहे हैं। इस इलाके में अमेरिका की तथाकथित सैन्य शाख का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिकी फौज को वहां से अपना बोझ या बिस्तर समेटकर दुम दबाकर भागने की नौबत आ गई है। ट्रंप की पागलपंती बनाम ईरान का दहकता अंगार। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी चीन दौरे से लौटते ही अपनी वही पुरानी सिरफिरी पागलपंती पर उतर आए हैं। दिन रात धमकियां देना, दुनिया को डराना, आंखें दिखाना और मीडिया के सामने खोखले दावे करना उनकी फितरत बन चुका है ये सब। वहीं दूसरी तरफ चट्टान की तरह खड़ा ईरान है जो ऊपर से बेहद शांत रहकर भी भीतर ही भीतर एक दहकते हुए भयंकर अंगारे की तरह बैठा है जो किसी भी वक्त पूरी अमेरिकी सेना को भस्म कर सकता है। ट्रंप को अपने अहंकार में शायद ये लग रहा है कि वो अपनी साल 2000 के दशक में सीधी या घिसी पिटी और पुरानी पड़ चुकी सैन्य रणनीति से 2030 के इस बेहद आधुनिक और घातक ईरान को घुटनों पर ला देगा। लेकिन इस सनकी राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि इस बार उसका पाला किसी कमजोर देश से नहीं, बल्कि एक ऐसे भूखे शेर से पड़ा है जो शिकारी का ही शिकार करना बखूबी जानता है। हवाई साबित हुआ अमेरिका का अरबों का सुरक्षा कवच। जी हाँ, स्वीडिश सेना के पूर्व दिग्गज अधिकारी मिकेल वोल्टरसन के बयानों पर गौर करें तो अमेरिका का सबसे महंगा, आधुनिक और बेहतरीन माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के बेहद सस्ते और स्वदेशी ड्रोन के आगे 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी लाचार हालत में आ खड़ा हुआ। ईरान ने एक साथ इतनी भारी संख्या में कम लागत वाले ड्रोन और घातक मिसाइलों की बौछार करी कि अमेरिका के अरबों डॉलर की पैट्रियटिक और थार जैसे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह हाफने लगे और उनका कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गया।
अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी ये रही कि उसके मिलिट्री बेस ईरान की मासक या मारक क्षमता से ठीक सामने और बेहद करीब थे, जिनकी वजह से अमेरिकी फौज को संभलने, सोचने या जवाबी कार्रवाई करने का एक सेकंड का मौका भी नसीब नहीं हुआ। महंगी मिसाइलें और कोड़ियों के भाव वाले ड्रोन का तमाशा भी देख लीजिए। अब ये युद्ध अब सैन्य रणनीति का नहीं बल्कि अमेरिका की बेवकूफ़ी और उसकी बर्बादी का एक खुला अंतर्राष्ट्रीय तमाशा बन चुका है। ईरान ने कोड़ियों के भाव मिलने वाले और कबाड़ से तैयार किए गए ड्रोन को हवा में छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए फौर में बौखलाया अमेरिका लाखों करोड़ों डॉलर की बेशकीमती मिसाइलों उन पर अंधाधुंध दागता रहा। इसका अंतिम नतीजा क्या निकला वो बता देते हैं आपको। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की तिजोरी पूरी तरह खाली हो गई, उसका गोला बारूद खत्म होने की कगार पर आ गया, जबकि ईरान के बिखरे हुए और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों को काटकर बनाए हुए गुप्त बंकरों को एक मामूली खरोंच भी। अमेरिका आज भी बीते कल की पुरानी सोच और रणनीति पर जी रहा है, जबकि ईरान का भविष्य या भविष्य की आधुनिक तकनीक से जंग लड़ रहा है। खाड़ी देशों में बदला हुआ पासा, डूबते जहाज में तुरंत किया किनारा, इस पे भी बात कर लेते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने दो टूक और बेहद कड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया कि अगर खाड़ी के देशों को इस पूरे इलाके में अपने अमन चैन से रहना है तो इन गोरे अमेरिकी सैनिकों की मिलिट्री बेसों को लात मारकर अपने देशों से बाहर का रास्ता दिखा दो। कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत जैसे समृद्ध देशों को भी अब पानी की तरह साफ समझा गया कि अमेरिका एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जो खुद को गर्त में जाएगा ही, साथ ही अपने साथ दूसरों को भी ले डूबेगा। यही वजह है कि इन देशों ने पासा पलट दिया है। सऊदी अरब अब अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के साथ बड़े रक्षा समझौते कर रहा है और यूएई भी वाशिंगटन को नजरअंदाज करते हुए सीधे भारत की तरफ दोस्ती का मजबूत हाथ बढ़ा दिया है। पावर वैक्यूम और इस मौके पर घात लगाए बैठे ड्रैगन की एंट्री भी देख लीजिए। अब जैसे ही अमेरिका अपनी जान और शाख बचाने के लिए इन रणनीतिक मिलिट्री बेसों को हमेशा के लिए बंद करेगा, वैसे ही पूरे मध्य पूर्व इलाके में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्य पैदा हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, इस सुनहरे मौके की ताक में बिल्ली की तरह आंखें गड़ाकर कौन बैठा है? जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि चीन है। कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं और चीन तो इस वक्त पूरी गिद्ध की दृष्टि से इस पूरे इलाके में गड़ाए बैठा है। जैसे ही अमेरिकी फौज अपने पैर पीछे खींचेगी, वैसे ही अपनी बेहिसाब आर्थिक ताकत, कूटनीतिक चालें और भरी सैन्य बल के साथ इस पूरे इलाके पर अपना शिकंजा कस लेगा ड्रैगन, जिसे अमेरिका का वैश्विक महाशक्ति होने का तमाम या तमाशा हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएगा। रूस भालू की बांशी खिली, सीरिया के रास्ते बढ़ेगा पुतिन का साम्राज्य। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही सीरिया के भीतर अपना मजबूत खूंटा गड़ाकर अमेरिका की सेना में आंख की आंख डालकर बैठ गए हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में अमेरिकी फौज की इस अपमानजनक विदाई का सीधा और साफ मतलब है रूस की चांदी होने वाली है। जिन खाड़ी देशों ने अमेरिकी दबाव और खौफ के कारण अब तक रूस से एक सुरक्षित दूरी बना रखी थी, वो अब अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के ढहते हुए मॉस्को के दरबार में हाथ जोड़कर हाजिरी लगाने को पूरी तरह मजबूर हो गया है। अमेरिका का ये अप्रत्यक्ष सैन्य पतन रूस के लिए किसी जैकपॉट या बम्पर लॉटरी से कम नहीं है और व्लादिमीर पुतिन जैसे शातिर खिलाड़ी इस ऐतिहासिक मौके को अपनी हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। बात हॉर्मूज जलडमरू मध्य की। अब चलेगा सिर्फ ईरान का टोल टैक्स कानून। ईरान ने अपनी ताकत के साथ जबरदस्त जलवे बिखेरते हुए दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना नया और बेहद कड़ा मैकेनिज्म पूरी तरह लागू कर दिया। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के मुखिया इब्राहिम अजीजी ने दुनिया के सामने साफ कह दिया कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल और नेवी जहाज से ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक मोटा टोल टैक्स वसूलेगा। जो देश ईरान के मित्र हैं या उसके साथ व्यापारिक सहयोग कर रहे हैं, उन्हें तो प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दे दिया जाएगा,
लेकिन अमेरिका और उसके चमचे देशों को जहाज के लिए ये लाइफलाइन मार्ग पूरी तरह से नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। देद लेत मन संक न धरई, कल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतुगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। रामचरितमानस की ये जो चौपाइयां हैं, ये दरअसल मित्रता यानी कि दोस्ती को परिभाषित करती हैं। चौपाइयों का अर्थ ये है कि जो भी मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से बड़ा पाप लगता है, और इसके अलावा अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के छोटे से दुख को भी पहाड़ जैसा समझे, वही होता है सच्चा दोस्त। और सबसे बड़ी बात कि जो भी असली मित्र होते हैं वो लेन देन के दौरान मन में कोई शंका नहीं रखते, और जब मित्र पर विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे 100 गुना स्नेह बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों ने तो ऐसे मित्रों को ही सच्चे मित्र की संज्ञा दी। लेकिन अब आप हैरान रह जाएंगे कि आज हम वर्ल्ड नाउ में रामचरितमानस की चौपाइयों की आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी कवायद है वो आपको अमेरिका और चीन के बीच में जो नई नई दोस्ती पनपती हुई नजर आ रही है ना, उनके तमाम जो कयास नजर आ रहे हैं उनको समझाने के लिए है। क्या वो अमेरिका और चीन कभी एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं जिनके बीच में दोस्ती की सबसे बड़ी शर्त यानी भरोसा ही नदारत है? आखिर हम इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि दोनों के बीच में भरोसे नाम की कोई चीज दरअसल है ही नहीं, और ऐसे में दोस्ती की कोशिश परवान नहीं चढ़ सकती। इसे समझने के लिए आपको जाननी होगी वो बड़ी खबर जिसने अमेरिका चीन के बीच की दोस्ती की कवायद की नींव हिलाकर रखी है। दरअसल दो महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, और ऊपर से मुस्कुराहट, हाथ मिलाना, बिल्कुल वैसे ही जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। हाथ मिलाना, दोस्ती की बातें करना, लेकिन दिल नहीं मिलना, दिल में भरी कड़वाहट। अंदर ही अंदर ऐसा शक, ऐसा डर कि मेहमान बनकर गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से मिला हर सामान, हर तोहफा, सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। जी हाँ, फेंक दिया। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात हुई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसने दुनिया को यह बता दिया कि भाई अमेरिका और चीन की दोस्ती अब बढ़ रही है। ये दोस्ती सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है। कहानी सिर्फ गिफ्ट फेंकने की नहीं है, कहानी है दरअसल अविश्वास की, कहानी है जासूसी के डर की, और कहानी है उस अदृश्य जंग की जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच में लगातार चल रही है। शक की दीवार और दोस्ती में दरार हो गई है क्या? आइए आपको बताती हूँ दरअसल बड़ी खास बातें क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचे थे बीजिंग। अपना दौरा पूरा करने के बाद में बीजिंग एयरपोर्ट पर जब वो लौट रहे थे तो क्या हुआ, जब यहां पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लौटे तो हाई वोल्टेज एक्शन नजर आया। अब हुआ ये कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कई सामान फेंक दिया कूड़ेदान में। अब आप कहेंगे कूड़ेदान में फेंका हो सकता है कुछ यूजलेस सामान हो, नहीं, दरअसल ये चाइना की तरफ से जो गिफ्ट अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए, वो गिफ्ट सीधे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए गए। उन गिफ्ट को नष्ट कर दिया गया। स्टाफ के बर्नर फोन कूड़ेदान में डाल दिए गए, और वहां से जो तमाम पहचान पत्र दिए गए थे, जो लैपल पिन दिए गई थी, उन्हें नष्ट कर दिया गया। अब न्यूयॉर्क पोस्ट की, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्टर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। संवाददाता है एमिली गुडिन, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि चीन में बनी किसी भी चीज को ले जाने की परमिशन अमेरिकियों को नहीं है। चाहे बात वो गिफ्ट हो, चाहे बात वो बैचेस हो, चाहे बात वो पिन हो, सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया गया। ये एमिली गुडिन ने जानकारी दी, जो ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे काफिले के साथ में पहुंची थी बीजिंग। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यानी समझिए जो दोस्ती की मेज पर बैठे थे अमेरिका और चीन के दिए हुए एक पिन तक पर अमेरिका को भरोसा नहीं था। बीजिंग दौरे के दौरान सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि कई बार टकराव भी साफ तौर से देखने को मिले, जैसे टेंपल ऑफ हेवन में जब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोक दिया गया
और इसकी वजह यह थी कि एजेंट अपने साथ में सुरक्षा के सामान्य प्रोटोकॉल के तहत एक हथियार लेकर जा रहा था। अब अमेरिका ने कहा कि यह राष्ट्रपति सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, लेकिन चीन ने कहा नियम सबके लिए एक जैसे हैं। आपका प्रोटोकॉल होगा अमेरिका में, ये बीजिंग में, चीन में नहीं चलने वाला। बस फिर क्या था, दोनों देश के अधिकारी आमने सामने आ गए और उसके बाद में जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में शामिल अमेरिकी प्रेस और एडमिन स्टाफ को चाइना के अधिकारियों ने कवरेज करने से भी रोक दिया। अमेरिकी पत्रकारों और चीनी सुरक्षा कर्मियों के बीच में इस दौरान भी बहस हुई, ना सिर्फ बहस बल्कि धक्का मुक्की तक हो गई। पूल रिपोर्ट के अनुसार इस असहमति के कारण लगभग 90 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद आखिरकार मीडिया को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति मिल गई। देखा आपने, ईरान की इस चाल से ट्रंप की छाती पर लोटा भयंकर सांप है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे वैश्विक व्यापार के मुख्य गले पर ईरान द्वारा पूरी तरह से कब्जा करने तो और वो वहां से टोल टैक्स वसूलने की खबर जैसे ही वॉशिंगटन पहुंची, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर सांप लौटने लगा और उनके होश फक्ता हो गए। पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन जिस संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी है, आज उसी की असली चाबी पूरी तरह से तेहरान के कट्टरपंथियों के हाथ में आ चुकी है। ट्रंप अंदर ही अंदर तिलमिला रहे हैं और पागलों की तरह झटपटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर इस रूट पर ईरान का नियंत्रण स्थायी हो गया तो अमेरिकी डॉलर और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 ट्रंप का नया आत्मघाती और विनाशकारी प्लान है। रणभूमि में मिली इस करारी हार और पूरी दुनिया में थू थू होने के बाद जिल्लत से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सनकी जर्नलों के बाद या बंद कमरों में मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 का एक नया और खतरनाक सिगुफा बाजार में छोड़ दिया है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की विस्फोटक रिपोर्ट साफ कहती है कि पेंटागन आने वाले कुछ दिनों में ही भीतर ईरान के प्रमुख परमाणु और बुनियादी ढांचे पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला करने वाला है। रक्षा सचिव पीट हेगेसेथ अमेरिकी संसद में चिल्लाकर सांसदों को भरोसा दे रहे हैं कि उनके पास ईरान को मिटाने का प्लान तैयार है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये प्लान अमेरिका के लिए खुद अपने ही हाथों में अपनी कब्र खोदने जैसा आत्मघाती साबित होगा। खर्गदीप पर कब्जे का ख्वाब या सीधे मौत के कुएं में छलांग। अमेरिकी सेना के थिंक टैंक में ट्रंप के सामने हमले के 3 रास्ते सामने आए। या तो आसमान से बमबारी भारी करो, जमीन के नीचे छिपे परमाणु बंकरों को तबाह करने के लिए अपने कमांडो को सीधे मौत के मुंह में उतारो, या फिर ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल निर्यात के सबसे बड़े गढ़ खर्गदीप पर अपनी नौसेना का कब्जा जमा लो। लेकिन अमेरिकी रणनीतिकार भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि खर्गदीप पर पैर रखना साक्षात मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डालने जैसा है या जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलने जैसा होगा। वहां कब्जा बनाने के लिए अमेरिका को अपनी लाखों जवानों की बलि देनी होगी, जिसके बाद अमेरिका में ऐसा गृहयुद्ध छिड़ेगा कि ट्रंप को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ईरान का आक्रामक पलटवार दफन कर देंगे वॉशिंगटन का गुरु। अमेरिकी धमकियों के जवाब में ईरान की संसद के कड़क और आक्रामक स्पीकर बगैर गालिबाफ ने ट्रंप के इस नए सैन्य प्लान पर लाइव टीवी पर गरजते हुए कहा कि हमारी जाबाज फौज किसी भी अमेरिकी दुस्साहस को या वो तो खौफनाक हश्र करेगी जिसकी कल्पना तक वॉशिंगटन के कुओं ने कभी नहीं करी होगी। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में आत्म चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप कि इस गलतफहमी और सनक भरी रणनीति का अंजाम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की लाशें होंगी। ईरानी संप्रभुता और अपनी पवित्र जमीन को एक एक इंच की इजाफत हिफाजत के लिए परमाणु युद्ध के स्तर तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है और अगर ट्रंप ने इस बार उंगली भी उठाई तो उनका पूरा हाथ धड़ से अलग हो जाएगा। घरेलू मोर्चे पर चौतरफा घिरे ट्रंप, उल्टी गिनती अब उनकी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सीमा पार ईरान के मिसाइलों से नहीं
बल्कि अपने ही घर में घरेलू मोर्चे पर एक तरफा या चौतरफा पूरी तरह गिर चुकी है। नवंबर के महीने में अमेरिका में बेहद महत्वपूर्ण म्यादवी चुनाव होने वाले हैं और वहां की आम जनता इस बेमतलब के खर्चीले और विनाशकारी ईरान युद्ध से पूरी तरह तंग आ चुकी है। ट्रम्प अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगी देश भी अब उन पर पीछे से लगातार ये भारी दबाव बना रहे हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाले रास्ते को छोड़ दीजिए, अपनी इस सनक को त्यागो और जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ टेबल पर बैठकर शांति समझौता करो। लेकिन अपनी जिद और अहंकार के आगे पूरी तरह अंधा हो चुका ये अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की भयानक या भयानक आग में झोंकने के लिए तैयार है। ट्रंप की अंतिम चेतावनी और खुद महाशक्ति अमेरिका का अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की मीडिया के सामने चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो ईरान के लिए सुधरने की आखिरी और अंतिम चेतावनी है, लेकिन पूरी दुनिया के समझदार लोग साफ देख रहे हैं कि ये कोई चेतावनी नहीं, ये असल में एक हताश, डरे हुए और वैश्विक मंच पर अपनी बादशाहत खोते हुए एक साम्राज्य की आखिरी दर्दनाक चीख है। अगर अगले हफ्ते अमेरिका और इजराइल के गठबंधन ने अपनी सनक में आकर ईरान पर दोबारा हमला करने की हिमाकत की तो ये बात पत्थर की लकीर मान लीजिए कि ईरान इस बार सिर्फ पलटवार नहीं करेगा बल्कि मिडिल ईस्ट के पूरे इतिहास और भूगोल की अमेरिका का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ट्रंप की ये पागलपंती दुनिया को तबाह करेगी या ईरान का बारूद अमेरिका के इस सदियों पुराने अहंकार को हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। बहरहाल इस सब पर आपकी कर रहा है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।